गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का भाग 6। इसके अगर पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन स्टडी पर जाकर देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए, आज का पहला सवाल है, निर्देशांक ज्यामिति का है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शेष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसके 4 भुजाओं का मान दिया हुआ। तो सबसे पहले बताया गया है कि जिनका मान दिया रहेगा उसी को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चारों भुजा को मान लेते हैं। माना कि ए बी सी और डी। पहला भुजा को ये मान लेंगे, दूसरा को क्या मानेंगे बी, तीसरा को क्या मानेंगे सी और चौथा को डी। चारों भुजा को हमने मान लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज का एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये समचतुर्भुज है, मान लीजिए कि ये समचतुर्भुज है। ये हो गया ए बी सी और डी। अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो देखिए विकर्ण कौन कौन आया, AC हो गया एगो और एगो BD हो गया। तो हमें AC का दूरी निकालना है और BD का दूरी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे AC का दूरी निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ए और सी किसको देखना है, ए और सी को देखना है, क्योंकि हमें AC का मान निकालना है। तो B का भी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो AC का हो गया, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 - x1 है, तो ये हो गया x2 और -x1। यानी यहाँ पर लिख देंगे -1 और माइनस कितना घटाएंगे 3। यानी सीधा सीधी समझ लेना है कि नीचे से ऊपर को क्या कर देना है, घटा देना। उसी प्रकार से y2 - y1, y2 का मान कितना दिया हुआ है 4 और y1 का मान 0। अब थोड़ा सा गुना कीजिए, सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 और 1 4, लेकिन माइनस में 4 होगा और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16। 4 में से 0 घटेगा तो 4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16। अब 16 और 16 क्या होगा 32। 32 का वर्गमूल निकालना होगा। 32 का वर्गमूल निकालते हैं। 4 चौको 16, 2 गुने 4 गुने 4। देखिए 2 को 4 के बदले में क्या हो गया, यानी 32 का अभी और टूटेगा, यानी 32 का वर्गमूल हो गया 4√2। तो AC का मान निकल गया। अब दूसरा विकर्ण क्या है BD। तो अब B से D का दूरी निकालेंगे। B से D का दूरी, फॉर्मूला तो यही वाला होता है। यहाँ पर हम B का मान जो मिटा दिए थे उसको नोट कर लेते हैं। B का मान है 4 और 5। अब थोड़ा सा फिर से ध्यान देने की जरूरत है। अब किसका मान निकालना है, B से D का दूरी। तो B और D को देखिए, C को अभी कोई जरूरत नहीं है, C का कोई जरूरत नहीं है। B और D को देखना है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो फार्मूला तो वही रहता है x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 का मान क्या भर देंगे -2 और -4। फार्मूला लिखा हुआ है तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसी प्रकार से y2 - y1, तो y2 ये हो गया, y1 ये हो गया। y2 का मान हो गया -1 और y1 का मान 5। जिसका मान निकालना है वो पहले वाला जो रहेगा x1 y1 और दूसरा वाला होता है x2 और y2। चलिए सॉल्व करते हैं।
4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36। उसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस होकर ये भी जुड़ जाएगा, तो 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36। 36 और 36 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 72। 72 का वर्गमूल हमें गुणनखंड विधि से निकालना है। ऐसे तो डायरेक्ट हम 6 6 36 लगा देते हैं। अब देखिए जोड़ा लगा देना है, ये हो जाएगा 6√2, तो इसका वर्गमूल आ गया 6√2। तो दोनों का विकर्ण का मान मेरा आ चुका है। हमें निकालना है किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको आता ही होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1/2 गुने 1 विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है, वो याद भी होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 1/2, एक विकर्ण का मान क्या होगा, तो पहला AC है, विकर्ण है, इसका मान आया 4√2, और दूसरा विकर्ण कौन था BD, तो BD का मान आ गया था 6√2। अब इसी को कटेगा तो काट देना, 2 दूनी 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच गया कितना 2√2, और यहाँ पर बच गया 6√2। अब गुना कीजिए, जो रूट के बाहर है उसको बाहर से करेंगे, रूट के और रूट से करेंगे, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, बाहर बाहर किए अभी, और रूट देखिए 2 है और रूट 2 यहाँ पर है, तो 2 और 2 4, और 4 के वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24। तो 24 मेरा क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग से सूचित करते हैं, तो वर्ग यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो वर्ग इकाई मान सकते हैं या वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं। किसी का भी क्षेत्रफल निकलता है तो उसमें वर्ग लग जाता है, और सेमी में रहता है तो सेमी हो जाता है, मीटर में रहता है तो मीटर। तो इस प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा क्लियर हो गया। जिसका मान निकालना है AC का तो A और C को देखना है, और जब BD का मान निकालना है तो B और D को देखना है, और फार्मूला लिख के उसका मान भर देना है। क्लियर है? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न को पढ़ देते हैं फिर से। यदि बिंदु 1 2 4 बाई x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान निकालिए। कहता है 4 भुजा दिया हुआ है, और किसका शीर्ष है समांतर चतुर्भुज का। किसका शीर्ष बन रहा है समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का हम चित्र बना लेते हैं। मान लिए कि समांतर है ABC और D। कहता है समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो हमें x और y का मान निकालना है। सबसे पहले नियम में बताया गया था कि जिसका मान दे रहेगा वो सबसे पहले हम उसको नोट कर लेंगे। तो माना कि A B C और D चारों भुजा को हमने मान लेना है। पहला को क्या मानेंगे 1, दूसरा को क्या मानेंगे B, तीसरा को क्या मानेंगे, तीसरा को C मान लेना है, और चौथा को क्या मानेंगे D। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। ये किसका शीर्ष है समांतर चतुर्भुज का। तो हम मान निकालना है x और y का। तो थोड़ा सा एक नियम है उसको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण कौन हुआ, ये हो गया AC और ये हो गया BD। विकर्ण दो को है और दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित। सम का मतलब है बराबर, और द्विभाजित का मतलब होता है दो भाग में बांटना। समद्विभाजित का मतलब होता है कि इसको क्या भाग में बांट रहा है दो बराबर भागों में बांट रहा।
तो दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि वो बीच में हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक है 10, इसको हम दो बराबर भागों में बांट देंगे तो क्या क्या कहलाएगा, 5 5, यानी इसका मध्य बिंदु होगा। तो इस प्रकार से हम इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए दो कोण विकर्ण है तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों क्या होगा, BD का मध्य बिंदु दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समद्विभाजित का मतलब दो भागों में बांट रहा था, यानी कि दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब समांतर चतुर्भुज रहेगा तब। तो मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला बताए थे, मध्य बिंदु का पिछला क्लास में बताया गया था, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। उसी प्रकार से BD का ही होगा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। किसका फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु का, दोनों मध्य बिंदु का तो फॉर्मूला एक ही रहेगा। अब थोड़ा सा खाली विशेष ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे हमें निकालना है AC का मध्य बिंदु। तो पहले सिर्फ हमें AC को देखना है, किसको देखेंगे, AC को। तो AC में हो जाएगा, ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अभी B और D को अभी नहीं देखेंगे, पहले किसका मान निकालना है, AC का। तो AC को सिर्फ देखिए, और ये हो गया x1 y1 और ये होगा x2 और ये होगा y2, किसके लिए, AC के लिए। तो चलिए x1 प्लस x2 है तो 1 प्लस x बटा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से y1 और y2 तो हो जाएगा 2 प्लस 6 बटा 2। ये हो गया AC का मान निकल गया। अब BD का निकालिए। अब BD को जब निकालना है तो सिर्फ B और D को देखना है, किसको देखना है, BD का मान निकालना है। तो B और D का देखिए, ये हो गया x1, ये हो गया x2 और y1 y2, यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और ये हो गया y1 प्लस y2 बटा 2। अगर सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर देना है। अभी देखिए जुट सकता है, नहीं जुटेगा, तो नहीं जुटेगा तो एक लाइन ऐसा ही अभी लिख दे रहा है। ये हो गया 4 2 6 2 8 और ये हो जाएगा 7 बटा 2 और ये हो जाएगा y। अब यहाँ पर देखिए x का मान है, ये y का मान, ये x का मान है, ये y का मान है। तो x बराबर x होगा और y बराबर y होगा। ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है। तो x बराबर x कर देना है, इसके बराबर ये करना है और y बराबर y हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस x बटा 2, x का मान है और ये हो जाएगा 7 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस x बटा, x का मान चाहिए तो 7, एक प्लस में है माइनस में आएगा, x का मान क्या निकल गया 6। हमें किसका मान निकालना था, x और y का, तो ये x का मान निकला है। अब y का निकालेंगे तो यहाँ पर 8 बटा 2 काटेगा तो काट देना है, 2 चौको 8, तो यहाँ पर बच जाएगा 4 बराबर, ये 4 है, बराबर हो जाएगा y प्लस 5 बटा 2। y को y से बराबर कर देना है। अब क्रॉसिंग गुना करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 4 दूनी 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 और 3। दोनों आंसर को एक जगह सजा के लिख देंगे, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें x और y का मान निकालना था, तो x और y का मान निकालने के लिए क्या किए हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। तो दो बराबर भागों में बांटने का मतलब उसका मध्य बिंदु होगा। तो इसलिए AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु क्या है, ये विकर्ण है। और दोनों का फॉर्मूला लगा के x को x के साथ बराबर करेंगे और y को y के साथ में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
कहता है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ? सम मतलब होता है बराबर और त्रिभाजित मतलब होता है 3 भाग में बांटना। 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा मान दिया हुआ है 2 बिंदु का। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ए का मान क्या रख देंगे 4 -1, ए का मान हो गया, और बी का मान क्या बोलेंगे -2 -3। इसको 3 भाग में बांटना है। सबसे पहले हम एगो रेखा ले लिए। अब इसको मान लिए कि यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 है। अब इसे 3 बराबर भागों में बांटना है, इसलिए हम 3 ले लिए। 4 बराबर भागों में बांटना रहेगा तो 4 सेंटीमीटर मान लिए हैं। अब इसे 3 बराबर भागों में बांटना है तो कितना जगह डिवाइड करेंगे? 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर हम 2 जगह ऐसे काट देंगे तो 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। तो तीनों भाग का दूरी कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये मान लिए P और ये मान लिए P Q। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम P से काट देंगे इस लाइन को, P से काट देंगे तो यह क्या बचेगा? एक तरफ का भाग 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा और दूसरे तरफ का भाग कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का। तो P से काटेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, इधर 2 बचेगा। लेकिन वही चीज अगर हम Q पर से काटेंगे तो पहले 2 बच जाएगा और बाद में 1 बच जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझना है। P से अगर काट देंगे तो क्या बचेगा? पहले भुजा 1 और दूसरी तरफ क्या बचेगा 2। लेकिन वही अगर मान लीजिए हम पहले Q से काटेंगे तो Q का मान क्या हो जाएगा? पहले 2 हो जाएगा और बाद में 1 हो जाएगा। बनाने की विधि को समझते हैं। माना कि AB रेखाखंड को समत्रिभाजित, AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है। P और Q है। इसको 3 भागों में बांटने वाला बिंदु कौन कौन है? वो P मान लिए, वो Q मान लिए। अब जो है पहले P का हम से मान लीजिए, हम पहले P जगह से इसको डिवाइड करते हैं। तो P रेखाखंड AB को क्या अनुपात में विभाजित करेगा? पहली तरफ 1 तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1:2 में विभाजित करेगा। P रेखाखंड AB को कई भागों में विभाजित करेगा? 1:2। अब यहाँ पर हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े हैं। विभाजन सूत्र क्या कहता है? M1x2 M2x1 और होता है M1 प्लस M2। उसी प्रकार से M1y2 और M2y1। उसके बाद होता है M1 प्लस M2। आप देखिए, पहले से हम जानते हैं कि x1 का मान है y1 का, यह होता है x2 और इसको बोलते हैं y2। x1 का मान 4 हो जाएगा, y1 का मान -1, x2 का मान -2, y2 का मान -3। और जो अनुपात को हम लोग क्या मानते हैं? M1 M2 अनुपात है, जिसको क्या माने हैं? M1 और M2 माना जाता है। तो चलिए यहाँ पर मान भरते। M1 का मान, तो M1 का मान कितना दिया हुआ? 1। x2 का मान -2, M2 का मान 2, x1 का मान 4 और बटा अनुपात M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। उसी प्रकार से फिर से M1 का मान 1 और y2 का मान रखना -3, M2 का मान 2, y1 का मान -1 और बटा M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा और 2 में 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 बटा 3 हो जाएगा
हो जाएगा -3 और 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2/3। माइनस प्लस क्या होगा, घट जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 6/3। और माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो 5/3। ये कटेगा तो काट देंगे, कितना बार में कट गया 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 और बच जाएगा -5/3। ये मेरा किसका मान निकल गया, P का। ये किसका मान निकला, P का। इसी प्रकार से Q का ही मान निकालना है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q था तो दोनों का मान निकालना है। तो अभी हमने सिर्फ P का मान निकाला है, इसी प्रकार से Q का भी मान निकालना है। तो सबसे पहले क्लियर हो गया, चलिए क्लियर हो गया। अब हम इसी प्रकार से Q का मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे, Q का। तो यहाँ पर एक लाइन फिर से वही चीज लिखना पड़ेगा, खाली थोड़ा सा का अंतर है। यहाँ पर लिखेंगे Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्यूब जो है, क्यूब पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहले कितना है 1 और 1 2 और बाद में कितना सेंटीमीटर बचेगा 1 बचेगा। क्यू के पहले क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। क्यू के बाद कितना है 1, तो 2:1 में विभाजित करेगा। अनुपात को क्या माना जाता है M1 और M2, अनुपात को M1 और M2। तो ये भी बनेगा विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या कहता है M1x2 M2x1 प्लस M1 प्लस M2। उसी प्रकार से M1/2 M2/1 M1 प्लस M2। चलिए M1 का मान बताइए। M1 का मान देखिए, M1 का मान क्या हो जाएगा 2। उसके बाद x2 है, x2 का मान क्या है -2। मान थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रखना है। M2 का मान क्या है 1। x1 का मान 4। M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा 2 प्लस 1। इसी प्रकार से M1 का मान 2, y2 का मान -3, M2 का मान क्या है 1, y1 का मान -1 और नीचे है M1 प्लस M2। M1 ये हो गया, M2 ये हो गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 में -2 से गुना करेंगे तो -4, 1 में 4 से करेंगे तो 4 और 2 1 3 हो जाएगा। 2 में -3 से करेंगे तो -6, 1 में -1 से करेंगे तो -1 और 2 1 कितना हो गया 3। अब देखिए माइनस में 4 है, ये प्लस में 4 है, प्लस माइनस घट जाएगा तो बच जाएगा 4 में से 4 घटेगा तो 0/3। माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो 6 और 1 7। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर कि 6 और 7 होगा तो अंक कौन बड़ा है 6, तो जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह देना है। अब 0 में क्या भाग करेंगे, 0 में भाग करेंगे 3 से तो क्या होगा 0 और 7/3 तो नहीं कटेगा, तो हो गया 7/3। तो दोनों का मान निकल गया, P का मान निकल गया और ये किसका मान निकल गया Q का। तो दोनों बिंदु का मान मेरा क्लियर हो गया। इसमें कह रहा था समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्या को था 2 को था, 2 जगह डिवाइड कर दिया तो 3 भाग में बट गया। तो दोनों का मान हमने क्लियर कर लिया। पहले P का मान निकाल लिया और उसके बाद Q का मान। थोड़ा सा खाली ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम Q का मान निकालेंगे तो 2:1 होगा और वही जब हम P का मान निकालते हैं तो 1:2 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बता।